हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत दो पदों की एग्जाम हुई थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी। तो इन दोनों पदों के पीटी रिजल्ट्स फाइनली आ गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या रहे कट ऑफ मार्क्स और किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और इसका अगला चरण क्या होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, हम लोग देख सकते हैं 13 अगस्त 2026 को विज्ञापन संख्या 2/2025 के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल और 12 अगस्त ठीक एक दिन पहले विज्ञापन संख्या 2/2025 के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। एक एक करके इन नोटिस को क्लिक करके देखते हैं। तो ये रहा डेटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षाफल। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। इस परीक्षा के आधार पर अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जो कि कंप्यूटर आधारित होगी तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग वो भी कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के आलोक में सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षाफल प्रकाशित किया जाता है। इसके अगले चरण के लिए कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है, यहाँ उनका रोल नंबर वाइज क्वालिफाइंग लिस्ट दिया गया है। इसमें टोटल 385 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। अगर हम लोग सीटों की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में टोटल 35 सीट थे, यानी ये 10 गुना से ज्यादा ही रिजल्ट इन्होंने दिया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिहार विधान परिषद की तरफ से दोनों पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी का कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए क्या रहा है कट ऑफ मार्क्स? 327, यानी कि 400 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ था, जिसमें से अगर आपको 327 मार्क्स मिनिमम आ रहे हैं अगले चरण के लिए क्वालिफाइड हैं। नीचे पूरा रोल नंबर वाइज लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अनारक्षित महिला का 302 मार्क्स, अनुसूचित जाति के लिए 270, अनुसूचित जाति महिला के लिए 225, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से पूरा कैटेगरी दिया हुआ है। ये नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @इक्लिप्स एजुकेशन से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स। तो यहाँ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का रोल नंबर मेंशन किया गया है। वैसे सभी कैंडिडेट्स जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप लोग इसके सेकंड स्टेज जो कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होता है उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इन्होंने अगर रिजल्ट जारी कर दिया है तो अब ये बहुत ज़्यादा समय लेंगे नहीं। इसके अगले चरण में हो सकता है वो 1 सप्ताह के अंदर ही ले लें, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये कभी भी रिजल्ट निकाल देते हैं और कभी भी एग्जाम का डेट निकाल देते हैं। ये नहीं देखने जाते कि हाँ, रिजल्ट के बाद कम से कम 15 दिन का भी टाइम मिलना चाहिए। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। ये पूरा 385 कैंडिडेट्स का रोल नंबर है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको चेक कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं एलडीसी का रिजल्ट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक का प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। इसमें भी वही सारे पॉइंट मेंशन है। अगले चरण जो कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होगा, उसके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का यहाँ रोल नंबर मेंशन्ड है। तो अगर हम लोग सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 10 सीट थे। उसके एवज में 105 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है और यहाँ उसका कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। अब अनारक्षित वर्ग में देख सकते हैं उसका कट ऑफ मार्क्स 330 है, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर से 3 नंबर ज्यादा। अनुसूचित जाति के लिए 276, अनुसूचित जाति महिला के लिए 214, पिछड़ा वर्ग के लिए 325। देखिए यहाँ सारे कैटेगरी को इसलिए नहीं मेंशन किया गया है क्योंकि बाकी सारे कैटेगरीज में सीट की संख्या थी ही नहीं। तो अगले पेज में सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का यहाँ रोल नंबर मेंशन है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप लोग इसके अगले चरण की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं क्या नेचर होगा इसके अगले चरण का। हालांकि इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो एलडीसी और डीईओ का अगला चरण यानी कि टाइपिंग जो होगा वो मोरलेस सेम ही रहता है। उसके नेचर को एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मिला के 100 मार्क्स का होगा, यानी हिंदी 50 मार्क्स का और इंग्लिश 50 मार्क्स का टाइपिंग। और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 100 मार्क्स का, दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। मेरिट लिस्ट, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट हमेशा हिंदी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में जो भी आप मार्क्स लाते हैं उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर का हम लोग टाइपिंग टेस्ट देखते हैं कैसा होता है। तो अगर हिंदी टाइपिंग टेस्ट की बात करें, ये 50 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मिनट का, 300 वर्ड का एक पैसेज रहेगा ऑनलाइन ही। और इसमें फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है कृति देव 010। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज हैं, कृति देव पे होगा कि मंगल
होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा ऐसी दो आयोग है जो हमेशा कृति देव पे ही टाइपिंग लेती है, हिंदी टाइपिंग। बाकी जितने भी आयोग हैं बिहार में या फिर सेंट्रल लेवल पे, वो सभी मंगल रेमिंगटन गेल पे ही एग्जाम लेते हैं। तो यहाँ मैंने कंफर्म कर दिया कि ये कृति देव 010 हिंदी फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग स्पीड की बात की जाए तो यहाँ कोई स्पेसिफिक स्पीड नहीं मांगा गया है। यहाँ एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन था 8000 की डिप्रेशन पर आवर। अगर इसको WPM में कन्वर्ट करते हैं यानी वर्ड पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 26 से 27 वर्ड्स पर मिनट। एरर इसमें कितनी गलतियां माफ है, तो 1.5% एरर तक छूट है, यानी कि 300 वर्ड में 1.5 ये लगभग 4.5 वर्ड होता है। इतना आपको छूट है। जरूरी नहीं है कि आप इतना कर ही दीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी टाइपिंग इतनी अच्छी है कि वो शायद एक भी एरर ना करते हो। वहां पे वो लोग उन लोगों को एडवांटेज मिल जाती है। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो ये भी टोटल 50 मार्क्स का होगा, 10 मिनट का, जिसमें 300 वर्ड का एग्जैक्ट आपको पैसेज दिया जाएगा और इसमें भी स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा जा रहा है। अगर इसको WPM में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी 26 से 27 वर्ड्स पर मिनट। एरर इसमें भी 1.5% तक एरर एक्सेप्टेड है, यानी कि 4.5 एरर तक। अब आइए हम लोग देखते हैं LDC का कैसा टाइपिंग होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो ये 50 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मिनट आपको समय मिलेगा, 300 वर्ड का एक पैसेज आपको टाइप करना है। यहाँ भी फॉन्ट वही इस्तेमाल किया जा रहा है, कृति देव 010, लेकिन यहाँ स्पीड मांगा जा रहा है 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 300 वर्ड्स को आपको 10 मिनट में एग्जैक्टली लिख देना है। यहाँ पे स्पीड नहीं देखा जाता बल्कि एक्यूरेसी देखा जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 6 मिनट 7 मिनट में ही टाइपिंग कंप्लीट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका स्पीड कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऑटो सबमिट का ऑप्शन नहीं रहता। जब वो टाइम खत्म होगा तभी आपका टाइपिंग का जो टेस्ट है वो सबमिट होगा। तो यहाँ स्पीड से उनको कुछ लेना ही नहीं है, वो बस 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांग रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी उनको चाहिए। एरर 1.5% तक एरर माफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कर ही देना है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें फॉन्ट का ऐसा कुछ रहता नहीं है। ये 50 मार्क्स का होगा, ये भी 10 मिनट का, 300 वर्ड्स का एग्जैक्ट पैसेज मिलेगा आपको। यहाँ भी वही है, स्पीड से उनको मायने नहीं है, वह एक्यूरेसी देखते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट तो आपको अचीव करना ही है। 10 मिनट में 300 वर्ड को आपको टाइप कर देना है। एक भी वर्ड अगर आप छूटा तो समझिए कि आप एग्जाम से बाहर हैं। अब MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग ये पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है, इसका डेमो क्लास भी मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो वाकई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों का एग्जाम एक ही साथ हो जाएगा। LDC के लिए अलग होगा, DEO के लिए अलग होगा। हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग में बात की जाए तो ये 50 मार्क्स का होगा, टोटल 30 मिनट का। फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा कृति देव 010। इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो ये 50 मार्क्स का होगा और ये भी आधे घंटे का ही एग्जाम होगा। टाइपिंग 10 मिनट का, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग आधे घंटे का। तो इन्हीं दोनों पे आपको मार्क्स अच्छे गेन करने हैं, तभी जाके आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाइएगा। तो इस पे पूरा कंटेंट अपलोडेड है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिहार विधान परिषद MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग प्रैक्टिस सेट 1। ये हिंदी का भी है, आपका इंग्लिश का भी है ये। और साथ ही मैंने जो लास्ट ईयर 2025 में ASO का पेपर हुआ था MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का, वो भी प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है, वहां से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।